अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बहुत प्यारी हदीस मुबारका है। वीडियो एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप किसी और मौजू पर हदीस मुबारका जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। हम आपकी मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत, सुकून और फजल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। बेतहकीक बातें न फैलाएं। इस्लाम का मकसद ये है कि हर मुसलमान माशरे का एक ज़िम्मा दार फर्द बनकर ज़िंदगी गुजारे। उसके मुना से जो बात निकले वो खरी और सच्ची बात हो, और वो अपने किसी कौल व फ़ेल से गैर जिम्मेदारी का सबूत ना दे। कुरान करीम ही का इरशाद है कि इंसान जो बात भी ज़बान से निकालता है उसे महफूज रखने के लिए एक नगहबान हर वक्त तैयार है। मतलब ये है कि इंसान ये ना समझे कि जो बात वो ज़बान से निकाल रहा है वो फ़ज़ा में तहलील होकर फ़ना हो जाती है, बल्कि वाक़या ये है कि मुना से निकली हुई हर बात कहीं रिकॉर्ड हो रही है और आखिरत में उस सारे रिकॉर्ड का हर शख्स को जवाब देना होगा। इसीलिए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस में ज़बान को काबू में रखने की ताकीद फरमाई है। लेकिन उन तमाम तालीमात के बरअक्स आजकल हमारी ज़बानें इतनी बेकाबू हो गई हैं कि उनके इस्तेमाल में ज़िम्मेदारी का तसव्वुर ही बाकी नहीं रहा। यूँ तो हर कस्म ही की खबर में एहतियात और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मौजूदा माहौल में किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम आयद करना एक खेल बनकर रह गया है जिसमें किसी तहकीक और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत नहीं समझी जाती। बिलखुसूस अगर किसी शख्स से ज़ाती, जमाती या सियासी इख्तिलाफ हो तो इसकी गैबत करना, इस पर बहतान बांधना और उसे तरह तरह से बेआबरू करना हलाल तीब समझ लिया गया है। ये ठीक है कि हमारे माहौल में गैर जिम्मेदाराना बातें बेहद फैल गई हैं, लेकिन उसका इलाज सिर्फ मजम्मत करते रहना नहीं है, बल्कि हर बुराई का इलाज ये है कि हर शख्स अपनी अपनी जगह ये अज़्म कर ले कि दूसरे लोग ख्वाह कुछ करते रहें, कम अज़ कम वो अपने कौल व फ़ेल में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा और बेतहकीक बातों को फैलाकर अफवाह तराजी का मरतकब नहीं होगा। जब अफराद में ये फ़िक्र पैदा हो जाती है तो एक शख्स का तर्ज अमल दूसरे के लिए भी एक नमूना बनता है और उसी तरह मुआशरा सुधार की तरफ रवां दवां हो जाता है। यूट्यूब चैनल नूर ऑफ हदीस को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ पैगामात आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।